अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल लहब आयत नंबर 3 और 4 का मुताला करेंगे और तजवीद के रूल्स के साथ इसको देखेंगे और इनकी मजहूल अदायगियों के बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वम्रअतुहु आगे छोटी सी तो है, वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे। लहबिन वम्रअतुहु, हा जो है वो साकिन हो जाएगा। अगर पीछे से मिला कर पढ़ेंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे वम्रअतुहु। लहबिन के साथ वाव को मिला दें। तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से वाव आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होता है, इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। ये जो स्वाद लाम और छोटी ये लिखा हुआ है स्वली, इसका मतलब है कि पीछे वाले के साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं। और जीम का वक़फ़ है मतलब है वक्फ़े जायज़। वक़फ़ का मतलब ठहरना और जायज़ का मतलब जायज़ है, तो वक्फ़े जायज़ भी कर सकते हैं, यानी वक़फ़ करना यहाँ पर ठहरना भी जायज़ है और मिलाना भी ठीक है। तो लहब वक़फ़ कर लिया हमने, और अगर मिला के पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इसको सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब हम्मालतल हतब हम्मालतल हतब फी जीदिहा फी जीदिहा फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद हब्लुम मिन मसद हब्लुम मिन मसद। अब हम इसके तजवीद के रूल्स देख लेते हैं। तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से वाव आ जाए, हरूफ यूमिनु आ जाए, या वाव मीम नून, जब ये 4 हरूफ आ जाए तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से हरूफ यूमिनु ये 4 हरफ आ जाएं तो उनमें इदगाम माइल गुन्ना होता है। बा को वाव के साथ मिलाकर भी पढ़ेंगे और इस तनवीन की आवाज़ नाक में भी लेके जाएंगे और एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहराते हुए इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे लहबिन वम्रअतुहु। अब वाव को मीम के सुकून के साथ मिला दिया, क्योंकि साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है। अलिफ के ऊपर देखा तो ना ज़बर थी, ना ज़ेर थी, ना पेश थी, लिहाजा अलिफ बगैर हरकत के था, इसलिए इसको मीम को वाव के साथ मिला दिया। हमने इसको पढ़ा वम्रअतुहु, रो ज़बर रो, वम्र हमजा ज़बर आ, वम्रअ ता पेश तू, वम्रअतुहु। हा जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। जब हा साकिन होगा तो इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं आएगी, छोटा सा दाल आ जाएगा जो कि सुकून की अलामत है, तो सांस और आवाज़ दोनों टूट जाएंगी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, ये हा जो है ये गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है, वहाँ से ये वाली हा अदा होगी हा। वम्रअतुहु वम्रअतुहु। आगे हा जो है ये वाली हा ये वस्ते हलक से निकालेंगे। हम्मा मीम मुशद्दद, 2 हरूफ पे हमेशा गुन्ना होता है, हमेशा नाक में आवाज़ नाक में लेके जाते हैं
और एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को ठहराते हैं, वो है मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। दो हरूफ पर हमेशा गुन्ना होता है, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। इन दोनों हरूफ में एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहरा कर फिर अदा करते हैं। वम्राअतु वम्राअतु, हम्मा हम्मा, मीम ज़बर अलिफ मा, ये फिर अलिफ मद्दा है, इस पर हरफ पर ज़बर, इसलिए एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। हम्मालतल हातब, लतल हातब, हा को वस्ते हलक से उसी तरह अदा किया। लाम साकिन था, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, तो इसलिए देखा तो इसके ऊपर अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, लिहाजा पीछे उससे देखा तो ता के ऊपर ज़बर था, तो ज़बर के साथ जो है वो लाम को मिला दिया। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे हम्मालतल हातब, हातब। तो जो है इसको मजबूती से और पुर करते हुए इसको पढ़ेंगे। तो जो है वो पुर हरूफ में से है, और तो जो है उसकी अदायगी में ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ लिपट कर वापस आती है, ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ लिपट कर वापस आती है। हातब, हातब। बा जो है वो साकिन हो जाएगा वक़फ़ की सूरत में, और साकिन हालत में बा पर कलकला होता है। कलकला वाले हरूफ जो हैं वो टोटल 5 हैं। कुतुबुज्जद्दीन इनका मजमुआ है। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ हैं कि जिन पर सुकून की हालत में इन पर कलकला किया जाता है। कलकला कहते हैं आवाज़ का लग कर वापस आना, जिस तरह के गूंज पैदा होती है, इसी तरह जो है जैसे गेंद जो है वो दीवार को लग कर वापस जाती है, इसी तरह हरूफ कलकला में भी आवाज़ ऐसे ही लग कर वापस जाती हुई महसूस होती है। तो बा पर कलकला होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे हम्मालतल हातब, फी जीदिहा, फाजिर या फी, ये या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। इसी तरह जीम ज़ेर या जी, ये भी या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा किया। फी जी दीहा, फी जी दीहा। इसी तरह हा ज़बर अलिफ हा, ये मैंने कहा था कि जब अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो तब भी इस अलिफ को भी एक अलिफ के बराबर, इस हा ज़बर अलिफ हा जो है इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हरूफ मद्दा मैंने आपको बताया था, वो हरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है, और वो हरूफ जो हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है, ये टोटल 3 हरूफ हैं। या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उसको लंबा करते हैं एक अलिफ के बराबर, और वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो उसको लंबा करते हैं। तो इन हरूफ को हमने लंबा किया, फ़ी को भी लंबा किया एक अलिफ के बराबर, और यहाँ पे भी ये या जो है इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा किया, और इस हा को भी अलिफ को भी एक अलिफ के बराबर लंबा किया। फी जी दीहा हब्लुम मिन मसद, हा को फिर वस्ते हलक से, और ये वाली हा जो है इसको गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है उसे अक्सा हलक कहते हैं, वहाँ से हा अदा की, और हा जो है हा को वस्ते हलक से गले के दरमियान से अदा किया, और बात पर कलकला करते हुए हमने इसको अदा किया। हब्लुम, हब, हब्लुन, हब्लुन नहीं पढ़ेंगे इसको, हब्लुन नहीं पढ़ना, बल्कि क्या पढ़ना है हब, हब्लुम। अब तनवीन के बाद देखें, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, इन सबको तनवीन कह देते हैं। तनवीन के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से हरूफ यूमिनु आ जाए, हरूफ यूमिनु में से कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करते हैं, यानी गुन्ना भी करेंगे इदगाम भी करेंगे। इदगाम गुन्ना के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ एक अलिफ के बराबर ठहराना, और इदगाम कहते हैं कि हरफ को हरफ के साथ मिला देना। तो लाम को मीम के साथ मिला कर फिर हम इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे हब्लुम मिन मसद, हब्लुम मिन मसद।
अब नून साकिन के बाद देखें, फिर हरूफ यरमलून में से हरूफ यूमिनू आ गया, यूमिनू से हरूफ यरमलून में से हरूफ यूमिनू में से मीम आ गया। तो हरूफ यूमिनू में से जब मीम आ जाए नून साकिन या नून तनवीन के बाद, तो वहाँ पर इदगाम के साथ साथ गुन्ना भी होता है। इदगाम के साथ साथ गुन्ना भी करेंगे, गुन्ना भी होगा, इदगाम भी होगा, यानी नून को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून की आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर ठहराते हुए अदा करेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे हाबिलुम मिम मसद। एक आसान सा कुरिया याद रखें, जिस हरफ के बाद भी शद मौजूद हो तो वहाँ पर पीछे वाले हरफ को आगे वाले हरफ के साथ मिला कर पढ़ना है, उसको मिलाते हुए और गुन्ना करते हुए अदा करेंगे। जिस हरफ पर भी शद होगी उसमें से लाम और रा को निकाल कर, लाम और रा के अलावा बाकी जिन हरूफ में भी शद आएगी तो पीछे वाले हरफ को उस आगे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और लाम और रा के अलावा बाकी हरूफ में गुन्ना होगा, गुन्ना और इदगाम दोनों होगा। और अगर लाम और रा हो तो सिर्फ इदगाम होगा, यानी दोनों हरूफ को पीछे वाला और आगे वाला हरफ दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर मीम मुशद्दद, मैंने बताया था आपको मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद इन दोनों हरूफ में गुन्ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहराते हुए हम अदा करेंगे हाबिलुम मिम मसद। फिर नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया, तो इसकी शद का मतलब क्या हुआ कि नून को और मीम को मिलाकर पढ़ना है, और दूसरा यहाँ पर मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ नाक में ठहराते हुए अदा करना है हाबिलुम मिम मसद। अब यहाँ पर दो गुन्ने हुए, एक इस मीम मुशद्दद पर और एक इस मीम मुशद्दद पर, और यहाँ पर इदगाम भी हुआ इन दोनों का, इदगाम के साथ साथ गुन्ना भी हुआ। तो हमने इसको पढ़ा हाबिलुम मिम मसद। सीन को बारीक पढ़ेंगे और इसमें सीटी जैसी चिड़िया जैसी आवाज़ आएगी हाबिलुम मिम मसद। दाल जो है वो वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, और जब दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन होगा तो इस पर कलकला होगा। कलकला जो है मैंने आपको बताया है कि कलकला कहते हैं कि जब गूंज पैदा हो आवाज़ के अंदर, यानी आवाज़ हमें वापस आती हुई महसूस हो, जैसे कि गेंद दीवार को लगकर वापस आती है, तो हाँ आवाज़ बंद नहीं होती बल्कि अदायगी के बाद भी आवाज़ जारी रहती है। तो हम इसको पढ़ेंगे पी जी दिहा हाबिलुम मिम मसद। ये तो था आज का सबक। इन रोज़ को लिखिए, याद करिए, इस सबक को बार बार दोहराइए, सुनिए और दोहराइए। अब हम इनकी मजहूल अदायगियों के बारे में गौर कर लेते हैं कि मजहूल अदायगी कैसे है। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वमराअतुहु, वमराअतुहु, ठीक है, अलग अलग हरूफ करके हर हरफ के आगे अलिफ लगाकर इसको अदा करते हैं वमराअतुहु, वमराअतुहु। ता के आगे पेश लगा देते हैं, तो रा के आगे एक और अलिफ लगा देते हैं वमराअतुहु। रा के आगे अलिफ लगा दिया तो इसको लंबा मद्दा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सही अदायगी है वमराअतुह, लहाबिम वमराअतुह, हम्मालतल हतब। हा जो है बाज़ लोग इसको इस हा को सही अदा नहीं करते, वमराअतुह तुह कर देते हैं, तो हा वस्ते हलक से अदा जब होगी तो सही नहीं अदायगी होगी, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हम्मा, मीम मुशद्दद की बजाय इसको पढ़ देते हैं हम्मा, हम्मा पढ़ देते हैं, तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करते तो भी गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी है हम्मालतल हतब। मीम मुशद्दद पे गुन्ना करते हैं, तो गुन्ना करते हुए होंठों को थोड़ी देर बंद रख के एक अलिफ के बराबर बंद रखते हुए हम इसको अदा करेंगे। और बाज़ लोग इसको अलिफ को अदा नहीं करते बल्कि करते हैं हम्मालतल हतब, हम वमराअतुहु हम्मालतल हतब, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हम्मालातल हतब। अगर ला कर देंगे अलिफ, इसके मतलब ये है कि ला अगर हम पढ़ेंगे तो इसके आगे हम अलिफ भी पढ़ रहे हैं, मद्दा भी कर रहे हैं, तो हम्मालातल हतब। और बाज़ लोग ता को तो से बदल देते हैं, पढ़ते हैं हम्मालातल हतब, लतल हतब,
तो गलत हो जाएगा। ता बारीक होती है, तो बारीक के बजाय अगर हम मोटा पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हम ता नहीं पढ़े बल्कि क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं, तो गलती हो जाएगी। सही अदायगी होगी हम्मालतल हातब। इसी तरह हा को हा से बदल देना, तो को ता से बदल देना, यानी तो मोटा है तो उसको बारीक पढ़ दें, तो बा पर कलकला ना करें। तो ये तीनों सूरतों में इसमें भी गलती हो जाएगी। बाद लोग इसको पढ़ते हैं हम्मालातल हातब, हातब, हा के आगे भी अलिफ लगा देते हैं, तो को ता से बदलते हैं, ता पढ़ते हैं हातब, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी होगी हम्मालतल हातब। और इसको बाद लोग मजहूल अदायगी करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं फेजेदेहा, और या फिर बाद लोग इसको पढ़ते हैं फेजेदेहा, तो गलती हो जाएगी। और बाद लोग अगर इसको पढ़ें फीजीदीहा, तो ये सारी सूरतें गलत हो जाएंगी। और अगर इसको पढ़ें फीजीदीहा, फीजीदीहा, हा को लंबा करने की बजाय इसको पढ़ दें फीजीदीहा, फीजीदीहा हबलुम, तो भी गलत हो जाएगा। अगर इस अलिफ को अदा नहीं किया जाता तो ये भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी होगी फीजीदीहा। अगर जी दी हा पढ़ देंगे तो इसका मतलब क्या है, दाल के आगे एक और छोटी या का इजाफा कर रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अगर इसको जे देहा पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा, फे पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका ना साहब इकराम को सिखाया था पढ़ने का, और ना ही उन्होंने आगे सिखाया। तो हमें कुरान ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, तो अरबों के लहजे में पढ़ना है, जिस तरह अरब कुरान पाक पढ़ते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे और अरबियों की तरफ जो है वो आए, और अरबी ज़ुबान में ही कुरान पाक नाजिल हुआ। तो उनके सिखाए हुए तरीके के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जो तालीम दी उसके मुताबिक हमने इसको कुरान पाक पढ़ना है। तो फिर हमने इसको फे जे देहा नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है फी जी दीहा। हा को उसी तरह जो है अदना सॉरी अक्सा हलक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहां से हा अदा होगा, फी जी दीहा। और हैबलुम, बाद लोग इसको पढ़ते हैं हाबलुम, हा को हा से बदल देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरह हाबलोन, हाबलोन पढ़ना, ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। हाबलुन पढ़ना गलत है, बल्कि तनवीन को मीम के साथ आगे मिलाकर पढ़ना है और गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर नाक में वास्ते जाते हुए पढ़ना है। अगर कोई इसको पढ़े फी जी दीहा हाबलुन मिन मसद, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी होगी हाबलुम, हाबलुम मिम मसद। बाद लोग इसको पढ़ते हैं हाबलुम मिन मसद, तो गलत हो जाएगा। बाद लोग इसको पढ़ते हैं हाबलुम मिम मासद, मिम मासद पढ़ देते हैं, तो मीम के आगे अलिफ लगा दिया उन्होंने, मीम को लंबा कर दिया, मासद, तो लंबा हो गया, तो गलत हो गया। तो दुरुस्त अदायगी होगी हाबलुम मिम मसद, ठीक है। और बाद लोग सीन को स्वाद से बदल देते हैं, तो भी हाबलुम मिम मास्वाद, स्वाद पढ़ देंगे, तो सीन की बजाय क्या पढ़े हैं, स्वाद पढ़े हैं, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी होगी हाबलुम मिम मसद, फी जी दीहा हाबलुम मिम मसद। दाल पर उसी तरह कलकला, बाद लोग अगर कलकला ना करें तो ये जो है कलकला ना करने से हरफ की सिफ्त बदल जाती है, तो गलत हो जाएगा। मसद, आवाज़ बंद कर देना, ये गलत हो जाएगा। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं फी जी दीहा हाबलुम मिम मसदिन, अगर मसदिन कर दें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आयत ख़त्म हो रही है तो आयत पर वक़फ़ होता है। ये जो गोल सर्कल के निशान है इसका मतलब ये है यहाँ पर हमने ठहरना है और आवाज़ और सांस दोनों को तोड़ना है। अगर इसको अराब जो है पढ़ेंगे दोनों, मासा दिन पढ़ देंगे इसको, तो हम ठहरे तो हैं, सांस और आवाज़ तोड़ी तो है, लेकिन हमने उसके कायदे को मद्देनज़र नहीं रखा कि वक़फ़ की सूरत में आखिरी हरफ जो है वो साकिन हो जाता है। तो लिहाजा
मिम मासद, ज़ेर की दो ज़ेरें और दो पेशें, यानी पेश की तनवीन और ज़ेर की तनवीन, इन दोनों पर वक़फ़ की सूरत में सुकून आ जाएगा, यानी छोटा सा दाल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर अगली सूरत में हम पढ़ेंगे कि अगर ज़बर की तनवीन होगी तो फिर क्या होगा, फिर उसको वक़फ़ कैसे करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अल्लाह ताला हमें जो कुछ सीखा है, सिखाया है, अल्लाह ताला इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे अपने दीन का काम ले ले। आमीन सुम आमीन। आज के रूल्स को अच्छी तरह सुनिए, देखिए वीडियो को और इनको बार बार दोहराइए और रजिस्टर पर इसके रूल्स को लिखिए और जो पहले से लिखे हुए रूल्स आपके पास मौजूद थे इनमें से उनको टैली करिए, उनके साथ उसको मिलाइए और उसको याद करिए। ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।